Welcome back with the new assignment. In this video, we will discuss about in-depth tricks of Excel pivot table. Pivot table के ट्रिक्स के लिए जो ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट के जरिए हम आपको बहुत सी ट्रिक्स और स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको एक ट्रिक्स बता दें कि पाइवट टेबल के यूज अप्लाई करने से पहले सबसे पहले डेटा सेट में हेडिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप ये डेटा सेट देख रहे हैं, इस डेटा सेट में हम अगर कोई भी एक हेडिंग हटा देते हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट का हेडिंग हटा दिया और उसके बाद अगर हम इसके ऊपर पाइवट अप्लाई करेंगे, यहाँ से इंसर्ट पाइवट टेबल, इस तरह का जो है एरर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हर एक डेटा के लिए उसका हेडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम हेडिंग को बैक कर लिए हैं और ये पाइवट टेबल अप्लाई करने के लिए पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर आईडी के सेल में जाके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो ये भी शॉर्टकट है। ये पूरा डेटा मेरा पाइवट अप्लाई करने के लिए सेलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस टाइप का लेआउट खुलेगा। इस विंडो में आपको जो है दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन न्यू वर्कशीट और सेकंड ऑप्शन है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का ऑप्शन हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारा डेटा सेट छोटा है, ठीक है। और न्यू वर्कशीट यूज इसलिए करेंगे कि मेरा डेटा सेट बड़ा है और हम जो है न्यू वर्कशीट पे ही जाएंगे। तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके दबा देंगे। अब ओके दबाने के बाद से आपका जो पाइवट टेबल का सेक्शन है वो इस टाइप से दिखेगा। अब इस सेक्शन में अगर हम ऑर्डर आईडी को ड्रैग करना चाहें तो यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सेक्शन का सेटिंग हम चेंज कर देंगे। तो सेक्शन के सेटिंग को चेंज करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले का, ठीक है। इस डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ये पाइवट टेबल का सेक्शन पूरा भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप कोई भी हेडर को ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे हम ऑर्डर आईडी ले लिए, ये ऑर्डर आईडी पूरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम इसको अनटिक कर दे रहे हैं। अभी तक के वीडियो में हमने ये देखा कि पाइवट टेबल के फील्ड का लेआउट हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों के पास प्रोडक्ट आईडी, डेट, प्रोडक्ट, डिटेल स्टोर, क्वांटिटी सोल्ड, रेवेन्यू और कॉस्ट दिया हुआ है। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो ये पाइवट टेबल का लेआउट है, किसी की रिप्लिका यहाँ पे भी दिखने को मिलती है आपको। जैसे ये फिल्टर का सेक्शन है, यहाँ पे भी ये फिल्टर का सेक्शन है। ये जो वैल्यू ड्रॉप फील्ड एरिया है, ये पूरा मैथ का कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग शो करते हैं, जो कि ये इस फील्ड में यहाँ पे ये दिखता है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रिटेल स्टोर को ले लेते हैं रो में, ठीक है। रिटेल स्टोर में हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू ले ले रहे हैं, ठीक है। अब इस रेवेन्यू में अगर हमको परसेंटेज लगाना हो तो हमको क्या करना होगा कि रेवेन्यू को फिर से यहाँ पे लेना होगा। देखिए सेम वैल्यू दिख रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी एक सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव सम ऑफ रेवेन्यू टू समराइज वैल्यू, ठीक है। एंड तीसरा ऑप्शन है शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो इसका परसेंटेज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यही चीज़ अगर आप मैनुअली करने जाएं, जैसे एक्सेल में बहुत सारे लोग इसको मैनुअली करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनको लाइन बाय लाइन एक एक लाइन करना पड़ता है। जैसे इक्वल्स इतना डिवाइडेड बाई दिस वन, तो इस टाइप का आया। इसको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर इसके सामने
2 डेसिमल लगाना पड़ेगा, और इसको जब आप ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू सेम ही कॉपी आ जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि इसको जो है मैनुअल करने लगते हैं, जैसे इक्वल्स इतना डिवाइडेड बाय दिस वन। ठीक है, तो मैनुअल करने से अच्छा है कि जो ये पैटर्न हमने बताया, ये पैटर्न बहुत ही यूजफुल है। इसी पैटर्न को आप लोग जो है अप्लाई करिए। अब यहाँ से जो है ये परसेंटेज मैनुअली जो हम लोगों ने किया था इसको डिलीट किया, ये फील्ड रेवेन्यू के फील्ड को अनटिक कर दिया, और जो रिटेल स्टोर है इसको भी अनटिक कर दिया। अब क्या है कि हमको यहाँ पे रिटेल स्टोर को वैल्यू फील्ड में अगर हम जब लेके आते हैं तो इस टाइप से काउंट में वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू को हम जो है रो कॉलम में लेके आ जाएंगे, तो रेवेन्यू हमारा जो है इस टाइप से दिख के आएगा। अब इस टाइप से दिख के आने का मतलब कि ये जो रेवेन्यू है ये ऐसे दिख के आना चाहिए। उस टाइप से दिख के आने का रीज़न क्या था कि रेवेन्यू जो है ग्रुप में दिखा रहा था। तो अब इस रेवेन्यू वाले सेल को, जो कि थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, ज़्यादा एक पेज के लेआउट में नहीं दिख रहा है, तो हम किसी भी एक सेल पे जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद से ग्रुप का ऑप्शन लेंगे। ग्रुप के ऑप्शन में जो अपनी सबसे छोटी वैल्यू है वो 662 की है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 27,130 की। तो इसको जो है 1000 का कन्वर्जन में हम लेके ओके कर लेते हैं। तो अपने रेवेन्यू का जो सेल है वो ऐसे दिखाने लगा कि 662 से 1661 में टोटल कितने हैं, 7 नंबर। 1662 से 2661 में कितने हैं, 8 क्वांटिटी। ठीक है, तो अब हम ये सॉर्ट कर पा रहे हैं कि इतने से इतने वैल्यू के बीच में कितने रिटेल स्टोर है, क्योंकि ये जो टोटल 7 दिखा रहा है ये रिटेल स्टोर है। जब यहाँ पे आप माउस को लेके जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख के आएगा काउंट ऑफ रिटेल सेल्स टोटल। ठीक है, तो टोटल अपने पास रिटेल स्टोर कितने हैं, 43, और ये 43 का रेवेन्यू है। अगर इसमें आपको किसी भी रिटेल स्टोर के बारे में चेक करना हो, क्वांटिटी के बारे में, क्या ये इतने वैल्यू की टोटल 8 क्वांटिटी का कौन कौन सा रिटेल है, तो आप इस पे जब डबल क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। उस नए विंडो में आपको उस प्रोडक्ट आईडी से लेके रिटेल स्टोर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेवेन्यू और उसका कॉस्ट पूरा डेटा आ जाएगा, क्योंकि पाइवोट में हम लोगों ने सिलेक्शन देके सबको सेलेक्ट किया हुआ है। अब इस सीट को हमको नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर लेंगे। डिलीट करने से आपके डेटा के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। जो है इस फील्ड में हम जो है कॉस्ट को यहाँ पे डाल देते हैं टोटल के ऊपर। ठीक है, अब टोटल में जो आपका लेआउट दिख के आ रहा है इस टाइप से दिख के आ रहा है। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग करने के लिए फिर वही ऑप्शन, राइट क्लिक, ग्रुप। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है 132 की है, और मिनिमम वैल्यू 132 और मैक्सिमम है 10,852, और इसको जो है 1000 के उसमें डिवाइड करके ओके कर लेंगे। ठीक है, 1000 में नहीं सही आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि ग्रुप करके 15,000 में कर लेते हैं। ठीक है, फिर ओके कर दीजिए। 15 में जो है 2 ही सेल आ रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ग्रुप, इसको क्या करेंगे कि 2000 में कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो है सेल इस टाइप से दिख के आया। अब इसमें आपको जो है बहुत सारे सेल जो है ब्लैंक दिख रहे हैं। अब इसमें ब्लैंक सेल को जो है हमको
कुछ वैल्यू डालना है, या तो 0 डाल दीजिए या तो डैश डाल दीजिए। तो यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करेंगे, पाइवोट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, डेटा में जाएंगे, सॉरी लेआउट एंड फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर एरर वैल्यू शोज 0, एम्प्टी सेल्स शोज 0, ठीक है। इसको हम क्या करें, ओके कर दिए। तो ये जो है आपका ब्लैंक सेल यहाँ से हट गया, ठीक है। अभी तक के डिस्कशन में अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। अब जो है हम इस पाइवोट टेबल को फिर से ब्लैंक कर देंगे, ठीक है, और ये डेट वाले एरिया को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये डेट जो है हमको इस टाइप से दिख के आ रहा है। अब डेट को भी हम लोग क्या करेंगे कि ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करेंगे तो ग्रुप में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको जो है स्टार्ट और एंड डेट दे देता है। अब इसको मंथ में करना है, क्वार्टर में करना है, ईयर्स में करना है, या डेज में करना है, ये सेकंड में करना है, मिनट में करना है, ये सभी ऑप्शन आपको इसमें अवेलेबल मिलेंगे। तो हम अभी इसको क्या कर रहे हैं कि मंथ में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा लेआउट इस टाइप से बन के आ गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इट मीन्स कि 12 मंथ का यहाँ पे पूरा डेटा रो में आ गया। अब इस 12 मंथ के डेटा में टोटल कॉस्ट कितना मेरा गया वो हम यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट को जब हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो काउंट दिखा रहा है। इसकी सेटिंग को चेंज कर लेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके इसको क्या करेंगे, हम सम कर देंगे। सम करने के बाद ओके करेंगे। तो हमारी सेल जो है जनवरी मंथ में 15,000 थी, दिसंबर मंथ में 23 थी, ठीक है। अब ये पूरे सेल का टोटल जो है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपको ये भी पता चल गया कि कौन से मंथ में कितनी सेल हुई है, ठीक है। और अगर आप यहीं पे रिटेल स्टोर को लेके आते हैं तो रिटेल स्टोर वाइज भी डेटा आपको मिल जाएगा। तो रिटेल स्टोर को हम क्या करेंगे कि यहाँ फिल्टर में डाल देंगे, ठीक है। फिल्टर में डालने के बाद से यहाँ पे रिटेल स्टोर आ गया। ये सभी रिटेल स्टोर का डेटा दिखा रहा है मंथ वाइज। अब हम अगर रिटेल स्टोर में कोई भी एक रिटेल स्टोर जैसे डीमार्ट का हमने ले लिया, ठीक है, और ओके किया, तो ये केवल डीमार्ट का जनवरी से लेके दिसंबर तक का डेटा हमको शो हो रहा है। जनवरी में कितना कॉस्ट था इसका, मई में कितना था, जून में कितना था, अगस्त में कितना था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये करके टोटल इसका दिखा रहा है। अगर हमको डीमार्ट के साथ साथ किसी और भी स्टोर का डेटा चाहिए जैसे हम डीमार्ट का ले लिए और जियो मार्ट का ले लिया, ठीक है, और देन ओके किए, तो अब ये जो है दोनों डेटा कंबाइन होके आ रहा है। जनवरी में डीमार्ट और इसका जियो मार्ट का दोनों का मिला के डेटा ये है 6272। जनवरी फरवरी में दोनों ने भी कुछ नहीं किया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि पाइवोट को सही टाइप से यूज करते हैं जिससे हमको जो है वैल्यू एक्यूरेट मिलती है। यहाँ तक के वीडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर ले। अब क्या है कि ऑर्डर आईडी को रिटेल स्टोर को हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, मल्टीपल रिटेल स्टोर को, लेकिन यहाँ पे अगर सेलेक्ट मल्टीपल स्टोर्स को अगर सेलेक्ट करते हैं, जैसे सुपरमार्ट को ले लिया और मेगा मार्ट को ले लिया, कंट्रोल दबा के सुपरमार्ट यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स में सुपरमार्ट और मेगा मार्ट को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, दोनों का डेटा कंबाइन होके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से रिटेल स्टोर में जाके सुपरमार्ट को ये फील्ड से निकाल देंगे, ठीक है।
और इस रिटेल स्टोर के ऊपर राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, ऐड एज स्लाइसर। ठीक है, अब ये जो स्लाइसर है इसमें हमको पता चल पा रहा है कि मेगा मार्ट और सुपर मार्ट का ये डेटा मंथ वाइज दिखा रहा है। अब इस फिल्टर को हम हटा लिए। अगर डी मार्ट का डेटा चाहिए इस टाइप से आ गया, फ्यूचर रिटेल का डेटा चाहिए इस टाइप से आ गया, सुपर मार्ट का डेटा चाहिए इस टाइप से आ गया। ठीक है, और कंट्रोल दबा के सुपर मार्केट और मेगा मार्ट का सिलेक्ट करिए, दोनों का कंबाइन होके आ गया। कंट्रोल दबा के जियो मार्ट का भी चाहिए, उसको भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है स्लाइसर का यूज करके डेटा जो है डायनामिक बना सकते हैं। अब फिर से इस पाइवोट वाले सेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मंथ वाइज डेटा और ये सब आ गया। हाँ, अब ये पाइवोट के सेक्शन को, पाइवोट वाले डेटा को जो हम लोगों ने स्लाइसर में कन्वर्ट किया था, इस स्लाइसर के लेआउट को अगर हमको चेंज करना है तो यहाँ इस फील्ड में स्लाइसर स्टाइल्स में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये वाला सेलेक्ट किया, ग्रीन वाला, तो ये स्लाइसर जो है इस टाइप से चेंज होके आ गया। अगर हम लोगों ने ये वाला सेलेक्ट किया तो स्लाइसर का कलर ऐसे आ गया। ये मतलब आपको जो कलर चाहिए उस कलर में ये स्लाइसर जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन में जाके राइट क्लिक करेंगे और एक और ऑप्शन है ऐड एज टाइमलाइनर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये मंथ वाइज और ईयर वाइज, जैसे हम इसको ले लिए ईयर वाइज। ठीक है, ईयर वाइज ट्रेंड हमको ऐसे देखने को मिलेगा। अगर हम इसको क्वार्टर वाइज ले लिए, क्वार्टर वाइज क्वार्टर वन में क्या था सेलेक्ट करेंगे तो ये क्वार्टर वन का डेटा आ गया। क्वार्टर टू का सेलेक्ट करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। क्वार्टर थ्री का क्या था, क्वार्टर फोर का क्या था, तो ये डायनामिक हो गया। और अगर हम इसको मंथ वाइज कर लें तो मंथ वाइज जो है इस टाइप से डेटा आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो है बटन रहेगा लेफ्ट राइट के लिए, कौन से मंथ में, अगर जनवरी मंथ का हमको चेक करना है तो जनवरी पे क्लिक करिए, जनवरी का टोटल आ गया। ठीक है, अब ये फिल्टर हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, आज के इस पाइवोट वाले डिस्कशन में कुछ आप लोगों ने सीखा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी अपना नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा पाइवोट ऑप्शन के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो ये अपना हम लोग का पाइवोट का डेटा है। ठीक है, अब इसमें होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इसमें ग्रेडियंट फील्ड का भी ऑप्शन है, सॉलिड फील्ड का भी ऑप्शन है डेटा बार में। कलर स्केल में जो है आपको इस टाइप से कलर कोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, रेड येलो ग्रीन स्केल में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये केवल वाइट ग्रीन में आएगा, ये ग्रीन येलो में आ जाएगा। अगर आपको आइकॉन दिखाना है इसी में तो आइकॉन का भी डायरेक्शनल, शेप्स, इंडिकेटर्स, रेटिंग टोटल में दिखाएगा आपको। ठीक है, तो आप जो है पाइवोट टेबल में भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। कलर स्केल में गए, सपोज आपने जो है ये वाला कलर ले लिया, यहाँ पे पाइवोट टेबल जो है इस टाइप से आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम ये वाला कलर हटा दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये पाइवोट टेबल के पूरे डेटा को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार और कुछ इस टाइप का ग्रीन डेटा बार में इसका लेआउट शो कर देते हैं। तो आपका डेटा इस टाइप से प्रेजेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। सॉलिड फील्ड में जाएंगे, जो यहाँ पे कलर थोड़ा सा वाइट और ब्लू में मिल के आ रहा है, वाइट और येलो में मिल के आ रहा है, ऑरेंज में, वाइट और आपका पर्पल में
मिक्स होके आ रहा है, रेड और वाइट में मिक्स होके आ रहा है। वैसे सॉलिड फिल में एक ही कलर आएगा आपको। जैसे ग्रीन पे क्लिक किए तो केवल ग्रीन ही आएगा, ब्लू पे क्लिक किए तो केवल ब्लू आएगा। ठीक है। और अगर आप आइकॉन पे सेलेक्ट करते हैं और आइकॉन में आप कोई डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू के साथ साथ आपको जो है उस डायरेक्शन का मार्क आपको दिखेगा। शेप लेंगे तो शेप जो है वैल्यू के पहले ऐड हो जाएगा, जिस टाइप का ये ट्रैफिक लाइट जैसा चाहिए। ठीक है, ये राउंड शेप में चाहिए। ठीक है, या तो इंडिकेटर चाहिए। इंडिकेटर में 3 सिंबल आता है, ये तीनों सिंबल में से कोई भी आप ले सकते हैं, या फ्लैग ले लीजिए। या रेटिंग देना है तो यहाँ पे क्राइटेरिया के वैल्यू क्राइटेरिया के ऊपर जो है आप रेटिंग भी दे सकते हैं, या तो इस टाइप से आपको जो है रेटिंग देना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रेटिंग ले लेते हैं, जैसे स्टार रेटिंग ले लिया तो, और इसके सेल को एडजस्ट कर लिया, मेरा पाइवोट फील्ड का वैल्यू स्टार के साथ शो कर रहा है और टोटल भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। कहीं पे कुछ एरर नहीं है कैलकुलेशन में और टोटल भी बराबर दिख रहा है। पाइवोट डेटा के ऊपर चार्ट इंसर्ट करेंगे। ठीक है, चार्ट इंसर्ट करने के लिए पाइवोट वाले सेक्शन में सेलेक्ट करिए, एक बार क्लिक करिए, इंसर्ट के ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट का ऑप्शन आएगा, आप या तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, या तो आप यहाँ पे जो भी चार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मल्टीपल चार्ट अप्लाई करके आपको दिखाएंगे कि कैसे मल्टीपल चार्ट के जरिए आप अपने डेटा को और भी अच्छा से दिखा सकते हैं। तो जैसे रिकमेंडेड चार्ट में हम गए और हमने क्या किया कि सबसे पहले ये वाला चार्ट ले लिया, मंथ वाइज डेटा, इसको ओके किया तो मेरा चार्ट जो है इस टाइप से आ गया। अब इस चार्ट में क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे किसी भी एक सेल के ऊपर और ऐड डेटा लेबल पे क्लिक करते ही आपको जो है उस चार्ट की वैल्यू, जैसे जनवरी की वैल्यू कितनी है 15792, जैन की वैल्यू 15792 दिख के आ रही है। ठीक है, तो इस टाइप से ये चार्ट आ गया। अब अगर इस चार्ट को हमको दूसरे लेआउट में चेंज करना है, ये चार्ट हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और भी बनाए इसको, तो हम जो है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का चार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल आपको जो है रेडीमेड चार्ट जो है बना के देता है, आप इसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छा चार्ट नहीं बना पाते। ठीक है, चेंज चार्ट टाइप का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, अब हम अगर इस चार्ट को सनब्रस्ट में चेंज करते हैं तो सनब्रस्ट में चेंज करने के लिए अपने पास कम से कम 3 रो और कॉलम होने चाहिए। ठीक है, अब हम इस चार्ट को पाई में चेंज करेंगे। पाई में ये चार्ट कैसा मेरा चेंज होगा, ऐसे पाई में भी हमको ये वाला चार्ट चाहिए 3D पाई। ठीक है, ये वाला भी चार्ट आप बना सकते हैं डॉगनेट का। ठीक है, ये वाला भी पाई ऑफ पाई का बना सकते हैं या बार ऑफ पाई का भी बना सकते हैं। तो अगर हम ये 3D पाई वाला चार्ट सेलेक्ट किए और ओके किए तो उस चार्ट का लेआउट इस टाइप से बन के दिख के आ रहा है। अब ये लेआउट जो है आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मंथ वाइज जो है इस साइड में दिख के आ रहा है कैटेगरी, ये चार्ट का टोटल दिख के आ रहा है सीरीज के वैल्यू के साथ, और सीरीज का कलर जो है यहाँ पे आप जो है फाइंड आउट कर पाएंगे कि जनवरी का कौन सा कलर है तो जनवरी का टोटल कितना हुआ। ठीक है, यहाँ से आप जो है चार्ट को चेंज कर लिए। अब अगर चार्ट को आप बार
बार चार्ट बनाना चाहते हैं तो बार चार्ट इस टाइप से बनेगा। अब बार में भी स्टेकल बार है, इस टाइप से आएगा। ठीक है, अगर 100% स्टेकड बार है इस टाइप से आएगा। ठीक है, अगर आप इसको हिस्टोग्राम में बनाएंगे तो हिस्टोग्राम में भी ये डेटा बनने वाला नहीं है। वाटरफॉल में नहीं बनेगा, फनल में नहीं बनेगा, कम्बो चार्ट भी नहीं बनने वाला है। ठीक है, इस टाइप से आप चाहें तो एरिया टाइप में बार बना सकते हैं। कॉलम वाला बार ये होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि क्लस्टर्ड कॉलम में चार्ट को बनाए और इसका लेआउट हम लोगों ने यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग ग्रिड लाइन के ऑप्शन में जाके प्राइमरी ग्रिड लाइन दे दीजिए, माइनर हॉरिजेंटल दे दीजिए, प्राइमरी माइनर वर्टिकल दे दीजिए। ठीक है, और टोटल के जगह पे आप यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल दीजिए, इक्वल्स का साइन एंटर कर दीजिए, सम ऑफ कॉस्ट। ये जो डेटा हम लोग का बना हुआ है कॉस्ट के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सम ऑफ कॉस्ट के जगह पे सम ऑफ कॉस्ट को रिमूव कर दीजिए और डेटा उठा लीजिए रेवेन्यू का। ठीक है, ये रेवेन्यू को काउंट को हटा के वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके सम कर लीजिए, ओके कर लीजिए। तो ये सम ऑफ रेवेन्यू का चार्ट इस टाइप से बना। इसमें भी आप अगर चाहेंगे तो ग्रिड लाइन में जाके प्राइमरी मेजर वर्टिकल, प्राइमरी माइनर हॉरिजेंटल और प्राइमरी माइनर वर्टिकल पे सेलेक्ट कर लीजिए और ये वाले चार्ट का ये वाले कलर को आप डिज़ाइन सेक्शन में जाके या फॉर्मेट में जाइए और शेप आउटलाइन में जो भी कलर आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो बेटर होगा कि हम लोग जो है इस वाले फील्ड का कलर चेंज करें। ठीक है, एक और भी चीज़ है इसमें आपको बताने के लिए कि अगर इस डेटा सेट में कोई भी एक लाइन बढ़ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लिया ऑर्डर में, 1 2 3 कर दिया, डेट इसका कर दिया 17 दिसंबर, डाल दिया 17। मेगा मार्ट की जगह पे इसको रख लिया हम लोगों ने फ्यूचर रिटेल। कॉफ़ी के जगह पे डाल दिया हम लोगों ने जूस। जे दबाइए ऑटोमेटिक आ जाएगा डेटा। ये जो है क्वांटिटी कितना सोल्ड किया इसने 10 किया, 10 ही मान लेते हैं। और इसका रेवेन्यू कितना बना 217। सेल कितना किया 900। तो ये वाले भी फील्ड को इस सेक्शन में डालने के लिए हम लोग को इस फील्ड में जाके पाइवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन में जाना होगा। ठीक है, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करना है। चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि टेबल का जो रेंज है वो रेंज आपको यहीं तक दिखा रहा है। इस रेंज को हम लोग क्या करेंगे, नीचे तक लेके आएंगे। नीचे मतलब कि 45। ठीक है, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दीजिए। डेटा ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो गया। अभी हम इस चार्ट का लेआउट चेंज कर दे रहे हैं। डिज़ाइन में जाके और ये ग्रीन वाला ले लेते हैं।
आज के इस डिस्कशन में हम लोगों ने पाइवोट टेबल में जो बहुत सारे ऑप्शन थे उनको कैसे कैसे यूज करना है उनको ट्राई किया। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।